नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल श्री एकेडमी पर। आज मैं एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ बाल विकास का प्रैक्टिस सेट। तो सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जिन भी साथियों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाली मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए मेरे द्वारा बाल विकास पर्यावरण के प्रैक्टिस सेट और नोट्स प्रोवाइड आपको किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि यह आपकी परीक्षा में आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, मानव जाति में अभिवृत्ति किस प्रकार से वितरित है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे आप लोग कि मानव जाति में अभिवृत्ति किस प्रकार से वितरित है। तो इसका जो वितरण है वो सामान्य है, वितरण अस्तव्यस्त है, वितरण विषम है या वितरण विविधतापूर्ण है। तो आपको ध्यान रखना कि मानव जाति में अभिवृत्ति जो है इसका वितरण सामान्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किए जाने वाले सिद्धांतकार कौन है। प्रगतिशील शिक्षा के जनक फ्रेडरिक फ्रॉबेल हैं, जॉन डुई हैं, जीन पियाजे हैं या ग्राहम गिब्स हैं। तो क्या होगा इसका आंसर साथियों, बताएं आप लोग। प्रगतिशील शिक्षा के जनक, तो इसका राइट आंसर है जॉन ड्यू। ठीक है ना, याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। खालिस्तान बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी है। तो इसमें खालिस्तान बताइए क्या आएगा, कोई बुद्धि नहीं, मध्यम बुद्धि, उच्च बुद्धि या मंद बुद्धि। तो बताना है आपको कि कौन सी बुद्धिमत्ता जो है वो तीव्रतर विकास से जुड़ी हुई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, उच्च बुद्धिमत्ता जो है वो तीव्रतर विकास से जुड़ी हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। एक समूह के समाज मिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व को विधि के रूप में मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि प्रेक्षण, वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठा या प्रक्षेपी विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, वस्तुनिष्ठ विधि। ध्यान रखिएगा वस्तुनिष्ठ विधि के द्वारा क्या होता है, एक समूह के समाज मिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व को विधि के रूप में मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। आर्थिक उपकरणों को मुख्य रूप से खालिस्तान के लिए डिजाइन किया गया है। तो जो आर्थिक होता है उपकरण, बताना है आपको कि इनको डिजाइन क्यों किया गया। शरीर के अंगों को समर्थन देने के लिए, शरीर के हिस्से की मरम्मत करने के लिए, ना होने वाले अंगों की जगह लगाने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शरीर के अंगों को समर्थन देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम। छात्रों के अधिगम के परिणाम के विषय में आकलन को खालिस्तान मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। नैदानिक, बेंचमार्क, रचनात्मक या फिर निदान। तो बताइए आप लोग आंसर क्या होगा। छात्रों के अधिगम के परिणाम के विषय में आकलन को मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को ध्यान रखना है, ऑप्शन डी, निदान। ठीक है, क्वेश्चन 7। निम्न में से कौन बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है। बाह्य प्रेरणा, ध्यान रखिएगा, वेतन, प्रशंसा, जुनून या पदोन्नति। तो वेतन, प्रशंसा और पदोन्नति इसमें से बाह्य प्रेरणा के उदाहरण ध्यान रखिए, लेकिन जो जुनून है ऑप्शन सी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तु है, वस्तु तब भी मौजूद रहती है जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता। संरक्षण, वस्तु स्थायित्व, मन का सिद्धांत या जीववाद। बताएं आप लोग कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तु तब भी मौजूद रहती है जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता। तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्तु स्थायित्व। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। प्रयत्न त्रुटि अधिगम के थार्डाइक सिद्धांत ने खालिस्तान के महत्व पर जोर दिया। प्रेरणा पर, पुरस्कार पर, प्रशंसा पर या दंड पर। तो प्रयत्न त्रुटि अधिगम का जो थार्डाइक ने दिया था, तो ये प्रेरणा पर काम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथ ही इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। दंड और प्रोत्साहन के घटक हैं व्यवहारवाद सिद्धांत के, डिजाइन आधारित अनुसंधान विधि के, मानवतावाद सिद्धांत के या संयोगिता सिद्धांत के। तो दंड और प्रोत्साहन, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, व्यवहारवादी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा निम्न का उपयोग करता है। तो विविध प्रदर्शन करता है, वर्षांत मूल्यांकन करता है, रैखिक प्रदर्शन करता है या फिर अनुशासनात्मक बल पर प्रदर्शन करता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, विविध प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। समान लिंग मित्रता खालिस्तान के दौरान प्रबलित होती है। समान लिंग मित्रता किशोर अवस्था के दौरान, प्रारंभिक बचपन के दौरान, मध्य किशोर अवस्था के दौरान या फिर मध्य बचपन के दौरान। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आप ध्यान रखना ऑप्शन ए। ठीक है, प्रारंभिक किशोर अवस्था। यहाँ पे प्रारंभिक इसमें नहीं, लेकिन याद रखना आपको ना, प्रारंभिक किशोर अवस्था।
क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे तो किसी भी परिस्थिति में समायोजित होने वाले बच्चों के लचीलापन को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे आप ध्यान से। किसी भी परिस्थिति में समायोजित होने वाले बच्चों के लचीलेपन को दृढ़ता के रूप में जाना जाता है, वांछनीय अक्षमता या फिर ढलनशीलता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, ढलनशीलता। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने में कौन सा IQ स्कोर काम में आता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे IQ स्कोर है इसको आप लोग समझें। तो प्रतिभाशाली बच्चों की जो पहचान करने में IQ हमारा होता है तो राइट आंसर होगा उसका 140 से ऊपर। लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं 170, 130, 70 या 120, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी 130 या अधिक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। शास्त्रीय अनुबंधन या क्लासिकल कंडीशनिंग की प्रक्रिया के माध्यम से किस प्रकार की प्रतिक्रिया सीखी जाती है? असुविधाजनक प्रतिक्रिया, प्रवृत्त प्रतिक्रिया, वातानुकूलित प्रक्रिया या तटस्थ प्रतिक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वातानुकूलित प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। आवश्यकताओं पदानुक्रम प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है जिसे इसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो आपको ध्यान रखना है मास्लो, पियाजे, पावलक या फिर फ्राइड। इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए, मास्लो ने आपको ध्यान रखना है आवश्यकताओं के 5 सिद्धांत बताए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मास्लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्न में से कौन सी कार्यविधि ऑपरेशन में जानकारी को मान्य करने में मदद करती है? मूल्यांकन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन या संज्ञान। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। कौन सी कार्यविधि हमें जानकारी को मान्य करने में मदद करती है? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन, ठीक है, ए, मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे हम। निम्न में से पारस्परिक सहयोग इसमें अधिक पाया जाता है? समूह में, टीम में, समाज में या कक्षागृह में। तो बताएं आप लोग, समूह, टीम, समाज और कक्षागृह, ठीक है। अगर हम बात करें पारस्परिक सहयोग किसमें ज़्यादा होता है तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, टीम। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को जो सीखना चाहिए वह निम्नानुसार आंकना चाहिए। गतिविधियों के माध्यम से, उनके परीक्षा परिणामों के अंकों से, बच्चे की योग्यता, रुचि, क्षमता और पिछले अनुभव के अनुसार, या बच्चे के पिछले अनुभव के अनुसार। तो देखिए इस प्रकार के आंसर बिल्कुल दिखते से हमें लगता है कि राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चे की योग्यता, रुचि, क्षमता और पिछले अनुभव के अनुसार, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है साथियों कि बाल केंद्रित शिक्षा में आमतौर पर निम्न शामिल होता है। तुरंत या मौके पर मूल्यांकन, कोई मूल्यांकन नहीं, अधिक योगात्मक मूल्यांकन या फिर अधिक रचनात्मक मूल्यांकन बाल केंद्रित शिक्षा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, अधिक रचनात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। प्रदर्शन बुद्धि को निम्न के द्वारा मापा जाता है? मौखिक क्षमता, समझ, संख्यात्मक क्षमता या चित्र व्यवस्था। प्रदर्शन बुद्धि, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चित्र व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। मनोसामाजिक विकास का अंतिम चरण है पहचान बनाम भ्रम, विश्वास बनाम अविश्वास, उदारता बनाम ठहराव और अखंडता बनाम निराशा। मनोसामाजिक विकास, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा साथियों ऑप्शन डी, अखंडता बनाम निराशा। क्वेश्चन नंबर 22। प्रकार की असमर्थता के बावजूद सभी बच्चे निम्न में सक्षम होते हैं। प्रकार जो होता है उसमें अगर असमर्थता भी होती है तो बच्चे किस में सक्षम होते हैं? चलने में, ठीक है, सॉरी 2 बार ऑप्शन है क्या, चलने में, सीखने में या फिर देखने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीखने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे हम। व्यवहार के जन्मजात पैटर्न जो जीव विज्ञान के अनुसार निर्धारित होते हैं उन्हें यह भी कहा जाता है। व्यवहार के जन्मजात पैटर्न जो जीव विज्ञान के अनुसार निर्धारित होते हैं उन्हें यह भी कहा जाता है पहचान, ड्राइव, सहज ज्ञान या फिर बुद्धिमान। तो बताइए आप लोग क्या आंसर होगा? व्यवहार के जन्मजात पैटर्न जो जीव विज्ञान के अनुसार निर्धारित होते हैं उनको कहा जाता है सहज ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे हम। एक छात्र को PI का मान का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रणाली को ज्ञात करने के लिए कहा गया है। इसमें मुख्य रूप से निम्न में से कौन सा ऑपरेशन शामिल होगा? मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन या फिर अधिगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, अपसारी चिंतन। और हम देखेंगे आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्लासिकल कंडीशनिंग चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन या शास्त्रीय अनुबंधन निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? बंडूरा के द्वारा, पावलक के द्वारा, कोहलर के द्वारा या फिर पियाजे के द्वारा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में मैक्सिमम मैंने देखा कि जो स्टूडेंट्स हैं पावलक और कोहलर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं।
तो क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करेंगे साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पावलॉक। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।